आज के मनन के लिए जो पाठ है वो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 43वें पद से लेकर 46वें पद तक, 43वें पद से लेकर 46वें पद तक, 43 से 46 वर्ष तक। जब आप लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि लोग आपके साथ वाद विवाद करने लगते हैं, आपके साथ आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। आपके परिवार के कोई व्यक्ति, आपके समाज के लोग आपके साथ आर्ग्यूमेंट करने के लिए खड़े हो जाते हैं, या कोई भी व्यक्ति जो हमारी बातों को सुनकर हमारे साथ आर्ग्यूमेंट करना चाहता है। ऐसी अवस्था में व्हाट शुड बी योर रिएक्शन? जब आप सामने वाले व्यक्ति को प्रभु यीशु के बारे में, अपने विश्वास के बारे में बताना चाह रहे हैं, पर सामने वाला व्यक्ति आपके साथ बातचीत करते हुए प्रश्न के ऊपर प्रश्न कर आपके साथ वाद विवाद करना चाहता है, तो ऐसी अवस्था में एक विश्वासी होने के नाते आप इस मैटर को कैसे हैंडल करेंगे? आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से समझाने का प्रयास करूंगा। When you tell about Christ to somebody and when people start arguing with you, then how you should react to those comments, to those people. जब कोई व्यक्ति आपके साथ वाद विवाद करता है, ऐसी अवस्था में उसको हट किए बिना आप कैसे उसके सामने बड़े सत्य को रख पाएंगे, जिस सत्य को आपने जाना है? उस प्रश्न का उत्तर आज मैं और आप परमेश्वर के वचन से पाने का प्रयास करेंगे। सिंपल सी बात है। आज के संदेश का जो मेन पॉइंट है, जो बिग आइडिया है, जो एक लाइन में जिसे हम कह सकते हैं, वो ये है कि हम वाद विवाद न करें, पर नम्रता पूर्वक उसे यीशु से मिलने के लिए प्रोत्साहित करें। आप देखिए, इस लाइन को ध्यान से समझिए। हम वाद विवाद न करें, पर नम्रता पूर्वक उसे यीशु से मिलने के लिए प्रोत्साहित करें। डोंट आर्ग्यू बट पोलाइटली एनकरेज द पर्सन टू मीट क्राइस्ट। यीशु से मिलने के लिए हम उसे प्रोत्साहित करें। अगर आप आज के पाठ को पढ़ते हैं, यहां पे आप देख पाएंगे 43वें पद से 46वें पद तक यहां पे एक घटना का जिक्र किया गया है। यहां पे फिलिपुस नामक एक व्यक्ति है जो एक व्यक्ति को यीशु से मिलाना चाहता है, जिसका नाम है नथानियल, और वो उसे प्रश्न पूछने लगता है। तब वह व्यक्ति उसे यीशु से मिलने के लिए कहता है, यीशु से जुड़ने के लिए कहता है, यीशु के पास जाने के लिए कहता है। 1 अध्याय उसका 43 वर्ष में हम एक बड़े सत्य को देख सकते, वो ये है, कई तरीकों से लोग यीशु के पास आते हैं दुनिया में, या यीशु पर विश्वास करते हैं। अगर आप देखेंगे यहां पे पद 43 में, दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिपुस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। पिछले संडे को हमने देखा कि अंद्रियास ने अपने भाई पतरस को यीशु से मिलाया। अंद्रियास अपने भाई पतरस को जाकर कहता है कि हमें यीशु मिल गया है, इसलिए आओ हम यीशु से मिलते हैं। दूसरे दिन एक और व्यक्ति जिसका नाम है फिलिपुस, वो नथानियल को यीशु से मिलाना चाह रहा है। मसीही जीवन यीशु से मिलने के बाद लोगों को यीशु से मिलाने का जीवन है। कई तरीकों से लोग यीशु के पास आते हैं। पीपल कम टू फेथ इन क्राइस्ट इन मेनी वेज। एक बार यूहन्ना बपतिस्मा दाता वहां खड़ा था। उसने अपने दोनों चेलों को कहा कि देखो, वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। तब दोनों चेले यीशु के पीछे हो लेते हैं। एक तरीका यह है कि आप किसी जगह पे थे, आपको किसी व्यक्ति ने बताया आपकी यह समस्या है, हां, इस समस्या का निराकरण यीशु मसीह के पास हो सकता है। तो किसी व्यक्ति ने आपको बताया,
और आप उस व्यक्ति की कही गई बातों पर विश्वास करके यीशु के पास आए, कलीसिया में आए, प्रार्थना कराने के लिए आए। यही एक तरीका है कैसे लोग यीशु के पास आते हैं। दूसरा तरीका, कोई आपका दोस्त, कोई आपका मित्र आपके पास आया, डायरेक्टली उसने आपसे बातचीत किया, भाई अभी तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद मेरे जीवन में अद्भुत शांति है और मैं बहुत आनंदित हूं। अगर तुम भी यीशु से मिलोगे तो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में भी परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की शांति आएगी। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डायरेक्टली यीशु के बारे में बातचीत कर रहा है, ये दूसरा तरीका है। तब वो व्यक्ति फिर यीशु के पास आता है। तीसरा तरीका, अगर आपके पास परमेश्वर का वचन किसी ने दिया होगा, कभी आपके दोस्त ने, और आपने उसे ऐसे ही रख दिया, ये तो दूसरे धर्म की पुस्तक है, कोई काम की आने वाली नहीं है, पर कोई दिन आपके मन में ऐसा आया, ऐसा मन में आपको लगा कि चलो पढ़ के देखता हूं परमेश्वर के वचन को, और आपने परमेश्वर के वचन को खोला, पढ़ने लगा, और आपने जाना यीशु मसीह कहता है, हे दुखी और परिश्रमी लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। डायरेक्टली आप परमेश्वर के वचन से यीशु को खोजने के लिए बाहर निकलते हैं। ये तीसरा तरीका है। या आपके रास्ते में जा रहे थे, आपको मन किया कि नहीं आज संडे का दिन है, कई सारे लोग प्रार्थना कराने चर्च में जाते हैं, आज पता नहीं मेरे मन में ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे चर्च जाना चाहिए, और आप डायरेक्टली यीशु से मिलने के लिए उस जगह पे जाते हैं। डायरेक्टली आप परमेश्वर के वचन से बातों को पढ़कर यीशु से मिलना चाहते हैं। कई तरीके होते हैं, कई तरीकों के द्वारा लोग यीशु के पास आते हैं, और यहां पे आप देखेंगे उसी प्रकार की बातें यहां पे घट रही है। अंद्रियास और यूहन्ना यीशु के पीछे हो लेते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता उनको बताता है। उसके बाद अंद्रियास खुद अपने भाई के पास जाता है, पर्सनली उसे यीशु के बारे में बताता है। तीसरा आप देखेंगे कि फिलिपुस को, जैसे यहां पे लिखा है 43वें पद में, यीशु मसीह डायरेक्टली फिलिपुस से कहता है आ मेरे पीछे हो ले। तीन में से कोई एक कैटेगरी आपके लाइफ का भी हो सकता है। कई तरीकों से लोग यीशु के पास आते हैं, यीशु पे विश्वास करते हैं। एक और बात आपको जानना बहुत जरूरी है, डिफरेंट एज में, यानी क्या है, कोई व्यक्ति तो 10 साल में प्रभु यीशु को जान जाता है, कोई व्यक्ति 20 साल में प्रभु यीशु को जान जाता है, कोई व्यक्ति 70 साल में यीशु मसीह को जानता है, क्योंकि 70 साल तक कभी उसे ऐसा माहौल नहीं मिला कि वो यीशु को जान सके। अलग अलग एज हो सकते हैं इंसान के। कोई व्यक्ति मरते समय हॉस्पिटल में एडमिट है, तब किसी ने उसे यीशु के बारे में बताया कि अगर यीशु पर विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर के राज्य में पा जाओगे। हॉस्पिटल बेड में उसने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया। कई व्यक्ति प्रिजन में, जेल में पड़ा है और उसको आजीवन कारावास की सजा मिली है। किसी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई गई है, और उस दौरान किसी व्यक्ति ने वहां पे जाके प्रभु का परिचय दिया, यीशु के बारे में बताया वहां पे, और वो व्यक्ति कहने लगा मेरा तो डेट आ गया है, मुझे फांसी की सजा होने वाली है, और उसने प्रभु यीशु को उस पल ग्रहण किया और वो बच गया। अलग अलग एज हो सकता है, हम नहीं जानते। कई तरीकों से लोग यीशु के पास आते हैं, अलग अलग उनकी उम्र हो सकती है, अलग अलग परिस्थितियां भी हो सकती है। जिस परिस्थिति में वो परमेश्वर को ढूंढने आया, परमेश्वर ने उसे बचा लिया। पर ऐसी अवस्था में एक और बात जो हमें आगे देखने को मिलती है वो ये है, पर 44 से लेकर 46वें पद तक एक बात को हमें याद रखना, जो दूसरी बड़ी बात हमें एक लाइन में सीखने को मिलती वो ये है कि हम यीशु की गवाही देते वक्त वाद विवाद न करें, पर नम्रता पूर्वक सामने वाले व्यक्ति को यीशु से मिलने के लिए प्रोत्साहित करें। क्यों मैं ये बता रहा हूं, आज मैं इसका कारण भी आपको समझाने वाला हूं। मुझे और आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है। यहां पर अगर आप देख रहे हैं 44 में देखिए इस प्रकार लिखा, फिलिपुस अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। और ये फिलिपुस कहां का रहने वाला है, वो जगह बताया गया बैतसैदा। बैतसैदा वो जगह है जहां पे अंद्रियास और पतरस ये लोग भी रहा करते थे, यानी ये एक ही नगर के रहने वाले लोग थे। पद 45, फिलिपुस नतानियल से मिला
अब देखिए एक नया फिगर यहां पर, फिलिपुस नतानियल से मिला और उसे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है, वो हमको मिल गया। वह यीशु का पुत्र यीशु नासरी है। नतानियल उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने एक सिंपल सा उत्तर दिया, एक लाइन का उत्तर। वो लाइन क्या था? यहां पर लिखा, फिलिपुस ने उससे कहा, चलकर तुम खुद ही देख लो। क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? तो फिलिपुस उससे वाद विवाद नहीं करता, उससे कहता है, आओ यीशु से मिलो, आओ यीशु से मिलो। हम यीशु की गवाही देते वक्त वाद विवाद ना करें। कई सारे लोग हमसे कई प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, पर नम्रता पूर्वक सामने वाले व्यक्ति को यीशु से मिलने के लिए प्रोत्साहित करें। एक कारण यह भी हो सकता है क्यों हमें काम करना है। जब आप लोगों से बातचीत करते हैं तो हो सकता है कि वो उचित जगह ना हो, दैट इज नॉट द परफेक्ट प्लेस टू हैव डिस्कशन। दूसरा यह भी हो सकता है कि वो सही टाइमिंग भी नहीं है, मतलब परफेक्ट टाइम नहीं है कि उस समय पे हम उस व्यक्ति से चर्चा करें, परफेक्ट टाइम भी ना हो। तीसरा यह भी हो सकता है कि जो व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछ रहा है वो वास्तव में सच्चे दिल से यीशु को जानना नहीं चाहता है, पर आपको परेशान करना चाहता है। ऐसा भी हो सकता है। जब आप किसी व्यक्ति को कुछ बताते हैं प्रभु यीशु के बारे में, तो उनमें से एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि वो सिंपली आपको परेशान करना चाहता है। ही इज नॉट द जेन्युइन सीकर। वो जेन्युइनली यीशु के बारे में नहीं जानना चाहता, पर आपके टाइम को वेस्ट करना चाहता है, आपके साथ लड़ाई झगड़ा करना चाहता है, आपके साथ गुस्से में पेश आना चाहता है, और वास्तव में वो सच्चे दिल से यीशु को नहीं जानना चाहता, पर आपको रोक कर रखे रहना चाहता है, भीड़ जमा करना चाहता है, आपके साथ वाद विवाद करना चाहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, भीड़ जमा करने के लिए और ये बताने के लिए और आप पर एक नालिश करने के लिए, आप पर ब्लेम लाने के लिए व्यक्ति यहां पर आके जो है लोगों को यीशु के बारे में बता रहा है, धर्म परिवर्तन की शिक्षा दे रहा है। ऐसी मनसा उसके पीछे उस व्यक्ति के जीवन में हो सकती है। इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, क्या वो व्यक्ति जेन्युइन सीकर है, क्या वो व्यक्ति सच्चे दिल से यीशु को जानना चाहता है। जानना बहुत जरूरी है। चौथा एक इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है कि वो एक अच्छा व्यक्ति हो और उसके पास अच्छे प्रश्न भी हो, पर उसके लिए आपको चाहिए एडिशनल टाइम। किसी व्यक्ति को समझाने के लिए आपको चाहिए अतिरिक्त समय। ऐसी अवस्था में आपके पास उतना समय नहीं है उस दौरान कि आप उसके साथ डिस्कशन कर सकें। यू नीड एडिशनल टाइम टू एक्सप्लेन द थिंग्स व्हाट यू आर आस्किंग, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। आपके पास पर्याप्त टाइम नहीं है। यहां पे आप देखिए, जब फिलिपुस नतानियल से मिलता है और उसको बताता है यीशु के बारे में, और नतानियल उससे प्रश्न पूछता है, तब वह उसे यही उत्तर देता है कि चलकर देख ले। कई बार ऐसा भी हो सकता है, यू मे नॉट हैव ऑल द आंसर्स राइट देयर आस्क्ड बाय द पर्सन। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास उन प्रश्नों के उत्तर ना हो जो व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछ रहा है। कई लोगों के जीवन में ऐसा होता है। लोग नए तरीके से प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, या कई सारे लोग कई सालों से प्रभु को जानते हैं, तो पर बाइबल की कई शिक्षाओं को वे नहीं जानते। इसलिए कई बार क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति आपको पूछता है और आप उत्तर नहीं दे पाते, आप उत्तर नहीं दे पाते हैं। पर इन सब के बावजूद भी सबसे सिंपल तरीका क्या है ऐसी अवस्था में? आप बोलेंगे मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं ज्यादा प्रभु के बारे में नहीं जानती, मुझे बाइबल की जानकारी नहीं है। सिंपल उत्तर क्या देंगे आप? मैं आपको यीशु से मिलाना चाहती हूं, मैं आपको यीशु से मिलाना चाहता हूं। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर यीशु के पास होंगे। आपके कई सारे प्रश्न हो सकते हैं जिसका मैं सही रीति से उत्तर न दे सकूं, पर मैं आपको एक नया नियम गिफ्ट देना चाहती हूं। यीशु मसीह आपको उन प्रश्नों का उत्तर देगा। सबसे सिंपल तरीका लोगों को यीशु से मिलाने का वो ये है कि अगर आपके पास कोई ट्रैक्स है या नया नियम है
या पूरी बाइबल है, अगर सही व्यक्ति है तो आप उसे दे सकते हो, कह सकते हैं आप यीशु से मिलिए। या आपके कुछ और प्रश्न है तो आप कलीसिया में आ सकते हैं, चर्च में आ सकते हैं, चर्च के अगुवे से मिल सकते हैं, आप उससे पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर वहां मिल सकता है। वहां पे वाद विवाद करने के बजाय व्यक्ति को हमें यीशु से मिलाने की आवश्यकता है। यीशु से मिलाना, यीशु से मिलाना। कोई भी व्यक्ति पूरी रीति से बाइबल को नहीं जानता। हर व्यक्ति के पास लिमिटेड नॉलेज है, अलग अलग स्तर का नॉलेज है, पर उसको यह नहीं सोचना चाहिए, उसको एक बहाना नहीं बनाना चाहिए कि मुझे ज्यादा परमेश्वर का वचन नहीं आता, इस समय लोगों को नहीं बता सकता। यहां पे आप देखिए फिलिपुस के बारे में, उसको भी ज्यादा परमेश्वर के वचन का नॉलेज नहीं था, पर वो एक चीज जरूर जानता था। वो क्या जानता था? वह लिखता है, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है, वो हमको मिल गया है। वो यीशु का पुत्र यीशु नासरी है। वो बता रहा है कि मूसा ने जिसके बारे में लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक में आप जान सकते हैं, मूसा ने यीशु के बारे में वहां पर लिखा है कि तुम्हारे बीच में मेरे समान एक नबी आएगा। और भी जो दूसरे भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक के पुराने नियम में जो यीशु के बारे में बताते हैं, वो कहता है कि मूसा की व्यवस्था में और दूसरी भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में जिसका जिक्र किया गया है, वो हमें मिल गया है। वो ज्यादा यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता था। हो सकता है नतानियल उससे ज्यादा बुद्धिमान इंसान रहा होगा। वो तो सिर्फ यीशु मसीह को यीशु का पुत्र के नाम से वो जान रहा है, पर एक्चुअली में हम जानते हैं कि मरियम, जो कुंवारी मरियम थी, वो पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई थी। एक्चुअल यूसुफ उसका फादर नहीं था, पर दुनिया के नजर में, संसार के तौर पे वह उसका पिता था। इतना ज्यादा डिटेल्स आज फिलिपुस को मालूम ना हो, क्योंकि ये बड़ी थियोलॉजी है, हर व्यक्ति से नहीं समझ पाता। पर जो उसे मालूम था वो बता कि यीशु मसीह जो है वो यूसुफ का पुत्र है जो नासरत में रहता है। और दूसरा वो बताता है कि यीशु नासरी है, यानी नासरत का रहने वाला व्यक्ति है। जब नतानियल इस बात को सुनता है तो उसके दिमाग में प्रश्न आता है। प्रश्न क्या आता है आपको मालूम है? प्रश्न वो ये पूछता है, देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न वो पूछ रहा है। नतानियल ने उसे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? अरे नासरत, यीशु मसीह नासरत का रहने वाला है, क्यों वो ऐसा प्रश्न पूछ रहा है? उस समय नासरत जो गांव था, नासरत जो नगर था, उसकी कोई कीमत नहीं थी। उसको लोग एकदम बेकार गांव के नाम से जानते थे। और जो भी लोग उस गांव से आते थे बाहर, जब किसी व्यक्ति को पता चलता था कि ये नासरत गांव का रहने वाला, तो लोग उसे लुक डाउन किया करते थे, उसे नीचा दिखाना चाहते थे, क्योंकि उस गांव का इमेज ही वैसा था। जैसे मैं आपको समझाऊंगा, कई बार क्या होता है मालूम है? जैसे आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले व्यक्ति हैं, आप कभी किसी बड़े शहर में चले जाएं, या साउथ में आप चले जाएं, या बैंगलोर में आप चले जाएं, या चेन्नई आप चले जाएं, जब आप बताएंगे कि मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं, तो लोगों के दिमाग में पिक्चर है कि ये बहुत ही नक्सल ग्रसित एरिया से आता है। छत्तीसगढ़ बहुत ही बैकवर्ड रीजन है, वो आके कभी छत्तीसगढ़ देखा नहीं है, पर उसके दिमाग में एक पिक्चर है कि ये इस गांव का रहने वाला व्यक्ति है, इस राज्य का रहने वाला व्यक्ति है, यानी ये गांव के, इस शहर के, इस राज्य के रहने वाले लोग बहुत ही बेकार लोग होते हैं, बहुत ही बैकवर्ड लोग होते हैं, और इनका कोई कीमत नहीं है। ये लोगों का इमेज होता है। कई गांव के बारे में आप सुनते हैं, उस गांव का है ना, दोस्ती मत करना, थोड़ा सा दूरी बना के रखना, उस गांव के लोगों का इमेज ठीक नहीं है। इस प्रकार की घटना यहां पे घट रही है। यहां पे इसलिए कह रहा है नतानियल कि क्या कोई अच्छी वस्तु, एनी गुड थिंग कैन कम आउट ऑफ नासरत, नासरत से कोई अच्छी वस्तु बाहर निकल सकती है क्या? फिलिपुस के पास इस प्रश्न का बड़ा उत्तर नहीं था। उसने सिंपल से शब्दों में, सिंपल भाषा में उसने नतानियल से कहा, आओ, कम एंड मीट क्राइस्ट, यीशु से मिल लो, यीशु से मिल लो। नतानियल परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला इंसान था। हो सकता है उसके दिमाग में
एक प्रश्न बार बार अंदर में उठ रहा होगा कि यीशु का जो जन्म होगा वो बैतलहम में होगा, क्योंकि वो पुराना नियम पढ़ा करता था। और यहां पे फिलिपुस बता रहा वो नासरत का है। तो उसके दिमाग में आया होगा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। वो कंफर्म करना चाह रहा था। आपके पास लिमिटेड नॉलेज हो सकता है, पर जो भी नॉलेज आपके पास है उस नॉलेज का इस्तेमाल अपने दोस्त के लिए, अपने सगे संबंधी के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए आप करिए। आपको हो सकता है कि बाइबल की बड़ी बड़ी टीचिंग ना आती हो सकता है कि आपको बाइबल के बड़े बड़े थियोलॉजी समझ में न आते हो, बाइबल की बड़ी बड़ी शिक्षाएं आपको समझ में न आती हो, पर आपके पास जो भी छोटा सा ज्ञान है, जो भी लिमिटेड नॉलेज है, उस नॉलेज को, उस ज्ञान को आप अपने लोगों को बताएं, उससे कहें कि मैं बाइबल के बारे में, यीशु मसीह के बारे में ज्यादा नहीं जानता, पर एक चीज मैंने जाना, बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा कि उसे अपने बेटे एकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार में भेज दिया। जो भी उस पर विश्वास करता है वो बच जाएगा। ये चीज मैंने बाइबल से जाना। वो परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, वो परमेश्वर तुमसे भी प्रेम करता है। अगर आप यीशु से मिलना चाहते हैं तो आओ यीशु से मिल लो। कोई भी व्यक्ति कभी यह बहाना ना बनाए कि मैं अनपढ़ हूं, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं यीशु के बारे में लोगों को नहीं बता सकता। आप कई सारी छोटी छोटी बातों को लोगों को बता सकते हैं। जब मैं चर्च जाने लगा तब मैंने जाना कि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने प्राण को दे दिया। जब मैं बाइबल पढ़ने लगा तब मैंने जाना कि यीशु मसीह तुमसे भी प्यार करता है। जब मैंने बाइबल पढ़ा तो मैंने जाना परमेश्वर चाहता है कि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो। जब मैंने बाइबल पढ़ा तब मैंने जाना कि परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोग परमेश्वर की संतान बनते हैं। जब मैंने बाइबल पढ़ा तब मैंने जाना कि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है जो मेरे लिए बलिदान हो गया। जब मैंने बाइबल पढ़ा तब मैंने जाना कि यीशु मसीह दुनिया के हर लोगों से बहुत प्यार करता है। छोटी छोटी सी लाइन है, छोटी छोटी सी लाइन, बहुत ज्यादा विद्वान बनने की जरूरत नहीं है। फिलिपुस सिंपल भाषा में उसको बताता और कहता है जिस यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है वो यीशु मसीह हमें मिल गया है। जिस उद्धारकर्ता को आज दुनिया तलाश रही है, जिस उद्धारकर्ता को दुनिया ढूंढ रही है, वो उद्धारकर्ता यीशु मसीह इस संसार में आ गया, जगत का मेमना बनकर मेरे और आपके लिए बलिदान हो गया और हमारे पापों को उसने उठा लिया। यीशु पर विश्वास करने के द्वारा मैं और आप बचे जाते हैं। छोटा सा मैसेज, छोटा सा मैसेज। हम यीशु की गवाही देते वक्त वाद विवाद न करें, पर नम्रता पूर्वक, चिल्लाकर नहीं, लड़कर नहीं, नम्रता पूर्वक सामने वाले व्यक्ति को यीशु से मिलने के लिए प्रोत्साहित करें। कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछता है क्योंकि वो आपको परेशान करना चाहता है। ऐसी अवस्था में आप सामने वाले व्यक्ति से वाद विवाद न करें, पर नम्रता पूर्वक उसे एनकरेज करें कि वो यीशु से मिले और यीशु के पास उसके हर प्रश्न का उत्तर है, यीशु के पास उसके हर सवालों का जवाब है। आप अपने लिमिटेड नॉलेज में सामने वाले व्यक्ति को कह सकते हैं कि मैं शांति की तलाश में था, यीशु ने मुझे शांति दिया। मैं उद्धार पाने की तलाश में था, यीशु ने मुझे उद्धार दिया। मैं अपने आप को अकेला महसूस करता था, जिस दिन से मैंने यीशु पर विश्वास किया 24 आवर यीशु मसीह मेरे साथ रहता है। मैं अपने जीवन में बहुत परेशान था, जब से मैंने यीशु को ग्रहण किया है। यीशु मेरे दिल के अंदर में रहता है और यीशु मुझे ढांढस देता है और मैं कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता। अगर आप उस यीशु मसीह से मिलेंगे, अगर आप जीवन में तंगी और परेशानी से जूझ रहे हैं, अकेलेपन से जूझ रहे हैं, मुश्किलों से गुजर रहे हैं, यीशु से मिलिए। अगर आपके पास कोई प्रश्न है जिसका उत्तर आप पाना चाहते हैं, यीशु से मिलिए। यीशु आपके प्रश्न का उत्तर है, यीशु आपके प्रश्नों का उत्तर है। आज मैंने आपके सामने दो बड़ी बातें कही। नंबर एक, कई तरीकों से लोग यीशु के पास आते हैं। नंबर दो, हम यीशु की गवाही देते वक्त
लोगों से वाद विवाद न करें, पर नम्रता पूर्वक सामने वाले व्यक्ति को यीशु से मिलने के लिए प्रोत्साहित करें। आपके पास सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं होंगे, पर आप सामने वाले व्यक्ति को बड़े नम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक, भाई आप बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, मैं आपकी बातों का रेस्पेक्ट करता हूं, मैं इज्जत करता हूं, पर मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि आपके सारे प्रश्नों का उत्तर यीशु मसीह के पास है। एक बार आप जाके मिलके तो देखिए, एक बार आप परमेश्वर के वचन को पढ़कर तो देखिए। सिंपल आंसर, सिंपल आंसर। आप लोगों से वाद विवाद भी नहीं करेंगे और सामने वाले व्यक्ति को यीशु से आप जोड़ देंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया। आप महान परमेश्वर हैं और आप हमसे प्यार करते हैं। कई बार हम कई प्रकार के लोगों से मिलते हैं प्रभु, हम उतने बुद्धिमान और ज्ञानवान नहीं हैं, पर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बुद्धि दी है कि परिस्थितियों को समझकर हम कैसे लोगों के साथ बर्ताव करें और कैसे लोगों को आपसे जोड़ सकें। आज के वचन के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।